हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इन्वायरमेंट की क्लास में। आज इन्वायरमेंट की क्लास का जो चैप्टर चल रहा था 6, जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण। ये कंप्लीट चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम आपको कराने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज में आपको इसके 2 क्वेश्चन कराएंगे, जैसे ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक आपको हम कराएंगे जो एक्सरसाइज में इसके हैं, और क्वेश्चन आंसर भी हैं, वो हम आपको बाद में कराने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं कराएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट द साइन ऑफ टिक। ये कह रहे हैं टिक करिएगा, ये टिक का साइन लगा हुआ है, यानी टिक करिए फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं जो करेक्ट है यानी सत्य है, जो बात है वो ही कही गई है, तो उस पर हमें तो टिक करना है, और जो नहीं है उसको भी हम ये सत्य कहने की अगर कोशिश करेंगे तो उस पर हम इनकरेक्ट कर देंगे क्रॉसवर्ड। ठीक, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे हमें क्रॉस करना और करेक्ट स्टेटमेंट पे हमें टिक करना, यानी सत्य और असत्य बताने। देखिएगा क्या है, पहला बी रियर वाइल्ड एनिमल इन आवर होम्स। वो ये कह रहे क्या अपने घरों में जंगली जानवरों को पालते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर। क्या ऐसा है किसी जंगली जानवर को अपने हम लोग घर पर पालते हैं? नहीं पालते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, यानी क्रॉस कर दिया हमने। वल्चर इज एन एक्सटिंक्ट स्पेसीज। गिद्ध एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। अब बहुत दिनों से देखी नहीं गई है तो विलुप्त प्राय ही हो गई है, लेकिन अभी कहीं कहीं कोई ना कोई गिद्ध दिख जाता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये विलुप्त प्राय है। मतलब विलुप्त प्राय नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। वल्चर विलुप्त वाली श्रेणी में नहीं आती है, विलुप्त प्राय है, यानी कभी भी ख़त्म हो सकती है। अभी विलुप्त प्राणी, विलुप्त प्रजाति वो कही जाती है जो अपने रीजन में 50 साल तक ना देखी जाए, और 50 साल के भीतर अगर कहीं दिख जाती है तो वो विलुप्त प्राय कही जाती है, यानी ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। तो ये एक्सटिंक्ट नहीं है अभी, ये इंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है गिद्ध। बी शुड बी सेंसिटिव अवर एनिमल। क्या हमें जानवरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए? हमने पढ़ाया था बिल्कुल रहना चाहिए, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेशनल पार्क हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। क्या जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए हम जो नेशनल पार्क होते हैं उनको सेटअप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जिम कॉर्बेट इज ए नेशनल पार्क और नॉट ए सेंचुरी। ये कह रहे जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है, सेंचुरी नहीं है। बिल्कुल है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी नहीं है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बर्ड एंड एनिमल। वो कह रहे अगर आप लगातार फॉरेस्ट की कटिंग करते रहें तो क्या हमारे पक्षियों और जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये तो गलत कह रहे हैं। जब ये काटना शुरू कर दिया तब तो हमें इनका प्रोटेक्शन शुरू करना पड़ा, नहीं तो पहले से बहुत थे, कोई ज़रूरत ही नहीं थी किसी प्रोटेक्शन करने की। हमने पेड़ पौधों काट के ख़त्म कर दिया, इनके पक्षियों की और जानवरों के रहने के लिए जगह जब नहीं रहेगी तो उनकी संख्या अपने आप घटने लगी। मंकी माइंडर यानी बंदारी मेक्स द मंकी डांस ऑन द साउंड ऑफ फ्लूट। क्या जो बंदारी होते हैं वो किसी बीन या बांसुरी की धुन निकाल के बंदरों को नचाते हैं? बिल्कुल नहीं नचाते हैं। ये बीन या धुन की निकाल के तो सपेरे सांप नचाया करते हैं। बंदर डमरू बजा करके सांप इसको बंदरों को नचाता है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। ये जो वर्ड हमको गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये ही खाली जगहों में हमको भरने हैं। तो देखिएगा पहला क्या है, डायनासोर इज़ एन स्पेसीज। अब डायनासोर एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोली जाएगी, इसमें एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट, क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं 100%। ये कहीं भी दुनिया में देखने के लिए नहीं मिल सकते। बी गेट फ्रॉम सीप कैमिल याक। भेड़ है, ऊँट है, याक, इनसे हमको क्या प्राप्त होती है? बूल। ये बूल लिखा हुआ है, यहाँ भर देना है। द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज इज केप्ट इन। जो विलुप्त प्राय प्राणी है उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? ये लिखा हुआ रेड डाटा बुक, हमने पढ़ाया भी था, रेड डाटा बुक। अवर नेशनल एनिमल कौन सा है? अवर नेशनल एनिमल टाइगर। यहाँ पर टाइगर फिलअप कर दीजिएगा। एनिमल आर द गिवन टू अस बाय नेचर। हमने ये पढ़ाया था कि जो जानवर हैं ये हमें प्रकृति के द्वारा या गॉड गिफ्टेड हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एनिमल्स आर द गिफ्ट गिवन टू अस बाय नेचर। प्रकृति के द्वारा दिए गए ये हमें उपहार स्वरूप हैं। एनिमल एंड प्लांट भी कहिएगा इसी में।
ठीक, इस प्रकार से हमने इसकी एक्सरसाइज आपको करवा दी है। अब रह गए इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि रिटन वर्क आपका होगा। ये तो किताब में हमने करवा दी है, तो ये भी हम आपको नेक्स्ट कभी कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।